हेलो दोस्तों, मैं सुधीर आपका यूथ स्पीड क्लासेज में स्वागत करता हूं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं इतिहास का। इतिहास में आज आपको पढ़ाते हैं बौद्ध धर्म। पढ़ाते हैं भाई बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में आज आपको बताते हैं। बौद्ध धर्म, देखिए यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे भाई? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल का तराई क्षेत्र पड़ता है। इनके अगर फैमिली के बारे में बात की जाए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। माता का नाम था महामाया। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम यशोधरा और इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। थोड़ा सा और हम आप बैक में जाते हैं तो इनके महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था। महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था और सारथी जो इनका घोड़ा हाँक रहा था, सारथी का नाम था चन्ना। जब गौतम बुद्ध चन्ना के साथ राज भ्रमण के दौरान जा रहे थे तो उन्होंने 4 चीज देखा। पहला देखा था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा देखा था बीमार व्यक्ति, तीसरा देखा था शव और चौथा देखा था सन्यासी। ठीक है ना, चौथा देखा था सन्यासी। इनके कहा यह जाता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया का देहांत हो जाता है। तो इनकी माता महामाया का देहांत हो जाता है। गौतम बुद्ध का लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। ठीक है ना। जब प्रजापति गौतमी करती है तो लालन पालन, तो कहा भी जाता है कि प्रजापति गौतमी से इनके पिताजी शुद्धोधन विवाह कर लिए थे। तो इनसे एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम था नंदा। ठीक है भाई। आगे थोड़ा से और हम आप देखते हैं तो आगे और थोड़ा से देखते हैं। यहाँ से देखिए तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था यशोधरा से। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था यशोधरा से और 28वें वर्ष इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यहाँ से मिस हो गया था। 28वें वर्ष इन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पुत्र का नाम था राहुल। क्या भाई? राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन रहित। 29वें वर्ष गृह त्याग दिए थे और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्हें 35वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति होगी। 35वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक असित नामक ब्राह्मण ने रखा था। ने इनका नामकरण किया था। इनका भविष्यवाणी यानी सिद्धार्थ का भविष्यवाणी दो पंडित थे। एक का नाम था कौंडिन्य, दूसरे का नाम था
कालदेव, यही किए थे। ठीक है भाई। जब एक गृह त्याग दिए थे, गृह त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है कटोरा। तीनों त्रिपिटक थे। पहले त्रिपिटक आपके सुक्त पिटक थे। इसके संकलनकर्ता आनंद थे। जो आनंद थे गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। दूसरा पिटक आपका था उपालि। दूसरा पिटक आपका था भाई, दूसरा पिटक के बारे में बात की जाए विनय पिटक के संकलनकर्ता उपालि थे। तीसरा पिटक था अभिधम्म पिटक के संकलनकर्ता मोगली पुत्र तिस्स थे। ठीक है ना, यहाँ तक आपको पढ़ा दिया गया है। इसके बाद आगे आपको कल की क्लास में कुछ और पढ़ाया जाएगा। बौद्ध धर्म का 2 पार्ट में होगा। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल आपको।